श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री किशोरी रमण भगवान की जय। श्री गुरु कारशनी जी महाराज की जय। एकादशी महारानी की जय। निर्जला एकादशी की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परमहर्ष का विषय सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी एकादशी जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं। पद्म पुराण में यह प्रमाण आया है, वर्णन आया है कि ये जो निर्जला एकादशी है ये समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ बताई गई है। 12 महीने की एकादशी करने से जो पुण्य मिलता है वो मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से पुण्य मिलता है। इसका विधान ये है कि सूर्य उदय से पहले जल भी ग्रहण नहीं करना है। वैसे शास्त्रों में ये बताया कि रात्रि में दसवीं के दिन, दसवीं की रात्रि के 12 बजे के बाद जल ग्रहण ना करें और द्वादशी पूर्ण हो जाए तो एकादशी जब पूर्ण हो जाए तो द्वादशी में प्रातःकाल सूर्योदय के बाद फिर भगवान की पूजा करें, अभिषेक करें, पंचामृत से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, राधा कृष्ण भगवान का पूजन करें, पंचामृत से, शुद्ध दूध से, शुद्ध जल से, गंगा जल इत्यादि से स्नान कराने के बाद भगवान को फिर जो है उनको भोग लगावें। हाँ, दिव्य दुग्ध का भोग, माखन का भोग और नाना प्रकार के फलों का भोग लगता है, तो वो भोग लगाना चाहिए और फिर इसके बाद पारायण करना चाहिए द्वादशी को। इसमें दान का विधान बताया गया है कि जो वस्त्र दान करता है उसको स्वर्ग का पद प्राप्त होता है और जो पदत्राण यानी चप्पल, जूते इत्यादि दान करता है तो उनको जो है स्वर्ण का सिंहासन में भगवान वरुण के दूत और वैकुंठ के दूत आकर के उनको स्वर्ण सिंहासन में बिठा करके लेके जाते हैं। और जो एकादशी का व्रत है उस व्रत में जल भी नहीं पीते हैं। अब यदि किसी को कोई बीमारी है या बच्चे हैं तो बच्चों के लिए वो निषेध है, बच्चे लोगों के लिए छूट दी गई है कि वो लोग जो है जल पी सकते हैं, फल ले सकते हैं। लेकिन जो सामर्थ्य हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो वो अवश्य एकादशी का व्रत करें। तो ये परम मोक्षदायी एकादशी का व्रत होता है जो हमें वैकुंठ, स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो होती ही है लेकिन कई कल्पों तक भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त होता है। महाभारत के प्रसंग में और श्री महर्षि वेदव्यास जी ने वर्णन किया है कि श्री भगवान श्री वासुदेव कृष्ण के चरणों में महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज सर्वश्रेष्ठ एकादशी क्या है, का फल क्या है? तो श्री भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, समस्त एकादशी 12 महीने की एकादशियां सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनमें श्रेष्ठ श्री ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रेष्ठ बताई गई है जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं। तब तक महर्षि वेदव्यास जी आए। महर्षि वेदव्यास जी ने फिर इसका विस्तार से वर्णन किया कि हे भीम, आपने कहा है कि महाराज हम तो एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते हैं और हमारे अंदर ब्रकोदर नाम की अग्नि है जो कि वो हमें भयंकर भूख से व्याकुल कर देती है और जब तक हम पेट भर के भोजन ना कर लें तब तक वो ब्रकोदर नाम की जो अग्नि है वो हमारे उदर में वो शांत नहीं होती है। इसलिए महाराज कोई ऐसी एकादशी बताइए जो साल में एक बार ही करना पड़ता हो। तो भगवान श्री वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, जो यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो निर्जला एकादशी है, इस व्रत को तुम करोगे तो इससे तुमको 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने का पुण्य के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए आप इसको एकादशी को करें और उसको आपको परम पद की प्राप्ति होगी। भीम ने ऐसा ही किया, उनको साक्षात स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस एकादशी के दिव्य महात्म्य में एक लौकिक कथा भी है जो कि शास्त्रों में भी वर्णन है कि एक नगर में
धौम्य नाम का नगर, जहाँ पर दिव्य हिमाचल प्रदेश, उसमें एक बहुत बड़े धर्मात्मा संत सद्गुरु निवास करते थे। उस नगरी में चारों वर्ण के मानव थे, वो सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दाम्पत्य जीवन, नई नई शादी हुई, और वो जो है नई नई शादी जब हुई तो अपनी गृह लक्ष्मी को, पत्नी को लेने के लिए वो ससुराल गए, और ससुराल जाकर के इसी एकादशी के दिन वो ससुराल गए, जो निर्जला एकादशी है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। तो ससुराल में जाते समय वो थोड़े सुंदर से बन के गए, नए कपड़े पहन के गए। ससुराल में तो जाना ही होता है सुंदर बन करके। तो रास्ते में चलते चलते उनको एक झील मिली। उस झील में एक गाय दलदल में फंस गई थी, और दलदल में जो फंस गई वो गाय, तो उस गाय ने मानव की भाषा में कहा कि हे मानव, मेरी रक्षा करो, मैं इस दलदल में फंस रही हूँ और मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको कैसे निकाल सकता, मेरे तो ये नए कपड़े हैं, मैं निकालूंगा तो ये कीचड़ से मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ। और देखते देखते गाय दलदल में नीचे अंदर डूबती जा रही थी। गाय ने कहा भैया हमें निकालो, मेरे प्राण बच जाएंगे। जब उसने नहीं निकाला तब तक गाय के मुख से जो है श्राप निकला कि तुमने हमको सामर्थ्य होते हुए मेरी रक्षा नहीं की, तो जाओ तुम 8 घंटे के बाद तुम गधे बन जाओगे, तुम पशु योनि में जाओगे। इतना कह के वो घबरा गया और बोले नहीं नहीं मैं बचाता हूँ। तब तक वो जब तक बचाने गया तब तक गाय डूब चुकी थी। और इसके बाद वो उदास होकर के बड़ा पछताया, और पछताते हुए उदास होकर के वो ससुराल आया। ससुराल में आकर के और उसने अपने सास ससुर से कहा कि मैं इसी वक्त लेने आया हूँ और मैं लेके जाऊंगा। तो उनके सास ससुर ने कहा उस व्यक्ति के कि अभी तो आप आए हैं, इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं, लेकिन उसने ये राज नहीं बताया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि या अभी अभी तो आप आए हैं, ससुराल में एक रात तो रुकिए। तब मजबूर होकर के, उदास होकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी, मैं 8 घंटे के बाद मैं गधा बन जाऊंगा, पशु बन जाऊंगा, मुझे गाय ने श्राप दिया है। ऐसा सुनकर के उसकी पत्नी ने कहा कि चलो फिर हम चलते हैं। तो फिर वो ससुराल से, अपने मायके से वो अपने ससुराल आई पति के साथ। आने के बाद 8 घंटा पूर्ण हुए। 8 घंटे के बाद वो पति गधा बन गया, और गधा बनने के बाद वो बहुत दुखी रहा। अब वो गधा बना हुआ वहीं रहता है। कई महीना बीत गए, घर का सामान भोजन इत्यादि सब खत्म हो गया। तब गधे बने उसके पति ने कहा कि अब तुम मुझे बोझा ढोने के लिए बाजार में ले चलो, ताकि तुम्हारा पेट और बच्चों का पेट तो भरेगा, परिवार चलेगा। तो राजा, बहुत बड़ा एक राजा जो है तालाब बना रहा था, उस तालाब में काम करने के लिए पत्नी अपने गधे पति को लेकर के गई। अब वो पत्नी गधे को वहां खड़ा कर देती है और स्वयं परात ढो ढो करके और उस तालाब बनाने के कार्य में काम करती है। कई दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। लोग पूछते हैं तो पत्नी जवाब नहीं देती, मौन होके चली जाती है, क्योंकि वो गधे के ऊपर कोई सामान नहीं रखती। यह राजा अपने महलों से ये सब घटना देख रहा था। तो राजा ने एक दिन पूछा कि ये गधे के ऊपर तुम ये मिट्टी क्यों नहीं लादती हो, तुम ही सिर पर ढो करके ले जाती हो। तो बोले हे राजन, ये गधे नहीं हैं, ये मेरे पति हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। तो पूरी कथा उस नारी ने सुनाई कि मेरे पति इस वजह से गधे हुए। तो राजा ने फिर इसका समाधान ढूंढा कि ये कैसे मानव बनेगा। तो राजा ने बड़े बड़े विद्वान बुलाए, अपने राज्य में बड़े बड़े संत बुलाए। तो विद्वानों ने सोच सोच करके, शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके विचार किया। तब एक संत आए, प्रिया शरण नाम के संत थे। उन संत ने, वो त्रिकालदर्शी थे, शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे। राजा ने संत जी के चरणों में प्रणाम किया
और पूछा कि महाराज, यह मानव गधा बन गया एक अपराध के कारण, इसकी मुक्ति कैसे होगी, मानव कैसे बनेगा। तो उन संत ने, प्रिया शरण नाम के जो संत थे, जो भगवान की हमेशा निरंतर भक्ति करते थे, उन्होंने कहा, राजन, जो 1008 एकादशी का फल इसको प्रदान करेगा, वो तो ये गधे की योनि से गधे रूप में हट करके ये मानव बन जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में सभी ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, भक्तों को, गृहस्थियों को, सबको पूछा कि कोई ऐसा है। 1008 एकादशी करने वाला कोई नहीं मिला। राजा ने और सूक्ष्मता से पुनः ढूंढा तो एक बूढ़ी माँ जो परम भक्त थी, वैष्णव थी, और वो हमेशा एकादशी का व्रत किया करती थी, तो उस बूढ़ी अम्मा का, माता जी का 1008 व्रत पूरे थे। तो राजा के पास खबर आई, राजा ने उस माँ को बुलाया और कहा कि हे माता, तुमने 1008 एकादशी का व्रत किया है, तो तुम अपना ये व्रत का फल इनको दे दो तो ये मानव बन जाएगा, क्योंकि ये पशु योनि में बना हुआ, गधा बना हुआ है। उस माता ने कहा कि महाराज, तो राजा ने कहा कि इस एकादशी के व्रत के फल का मैं तुमको असंख्य मोहरें दूंगा, धन दूंगा। उस माता ने कहा कि महाराज, हमें सोना चांदी हीरे मोती असंख्य मोहरें नहीं चाहिए, मेरी तो यही कल्पना है कि मुझे परमात्मा की ऐसे ही भक्ति मिलती रहे। तो बोले, हाँ माँ, ठीक है, चलो आप करो। बोले, महाराज, मैं 1008 एकादशी का फल तो दूंगी, लेकिन इसमें जो निर्जला एकादशी का व्रत का फल है वो नहीं दूंगी। क्यों? कि साल भर पूरा व्रत करने से, पूरी 24 एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य फल मिलता है वो मात्र एक निर्जला एकादशी से पुण्य मिल जाता है। इसलिए महाराज, 12 महीने की एकादशियां मैं सब दूंगी, लेकिन निर्जला एकादशी का फल नहीं दूंगी। राजा ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। तो फिर 1008 में एक एकादशी का फल कम हो गया। तो कम होने से उस 1007 एकादशी का व्रत का पुण्य का फल जैसे ही बूढ़ी माता जी ने वो दान किया कि मैंने यदि सच्चे मन से व्रत किया हो तो यह पशु योनि से, गधे की योनि से मानव बन जाए। तो जैसे ही उन्होंने वो फल दिया तो एकादशी के व्रत के फल के प्रभाव से वो मानव बन गया। और जैसे ही मानव बना, लेकिन कुछ कमी रह गई। क्या? गधे की पूंछ जो थी वो उस मानव शरीर में लगी रही, क्योंकि जो एकादशी, निर्जला एकादशी का पुण्य का फल था वो जो है उसको नहीं प्राप्त हुआ था। तब उसने 108 निर्जला एकादशी का व्रत किया उस मानव ने, और व्रत करके फिर वो गधे की जो पूंछ थी वो भी उसके शरीर से हट गई। इस एकादशी, ये दिव्य पवित्र पावन निर्जला एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उनका जीवन पशु योनि में कभी नहीं जाता और कल्प कल्पांतरों तक भगवान का वो दिव्य वैकुंठ प्राप्त होता है। इस दिव्य निर्जला एकादशी का महत्व और महिमा जान करके पूरा नगर एकादशी का व्रत करने लगा, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने लगा, और दिव्य पूजा करके अपने घर में पंचामृत से शालिग्राम जी का, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, व्रत करें। और इस दिन दान का बड़ा महत्व है। बहुत लोग फल दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, धन दान देते हैं। तो जिसकी जो श्रद्धा है वो संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को दान करें और दिव्य आमरस बांटें, दूध बांटें, दूध की ठंडाई बांटें। तो ऐसा करने से उनको कल्प कल्पांतरों तक स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहाँ अनंत सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए बोलिए निर्जला एकादशी महारानी की जय। और भगवान नारायण का कीर्तन करें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह से लेके और शाम तक भगवान के महामंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें और भगवान के 12 अक्षर मंत्र का कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व संत हरि भक्तन की जय। आप सबका मंगलमय जीवन हो। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद हमारे गुरुदेव भगवान की ओर से और भगवान नारायण की ओर से। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।